सो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए, खुश हो गए और बहुत ही मज़े में हो गए। तो चलिए आज हम मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और अभी मैं हमारा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के टाइम पे। और आज आप लोगों को दिख रहा होगा कि बादल है और बहुत सारा विंडी भी है आज। और सुबह के टाइम तो बहुत सारा बारिश था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा जो वेदर है वो सही है, लेकिन बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है अभी। तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा वीडियो में कि पीछे जो ट्री है वो कितना हिल रहा है। उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा अभी ठंड चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बात करने जा रही हूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएसए में मंथली का खर्चा क्या होता है, और वो सब बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग रेडी है ना वो सब सुनने के लिए? और सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि यूएसए में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। सो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको पहले से बात बता रही हूँ कि जब हम यूएसए में आए तब मैं कुछ दिनों के लिए स्टूडियो में रही थी। और स्टूडियो क्या होता है, यहाँ पे स्टूडियो होता है एक बड़ा कमरा है, उसी में ही आपको किचन है, उसी में ही आपका लिविंग रूम है और उसी में आपका बेडरूम है, सब कुछ एक ही रूम में है। तो उसको यहाँ पे स्टूडियो बोलते हैं। और स्टूडियो की रेंट थी वहाँ पे पर मंथ $1800, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के एकदम नज़दीक में था और इसलिए उसका रेंट ज़्यादा था। और यहाँ पे जो मैं 1 BHK में रह रही हूँ उसी का भी मंथली रेंट है $1800। लेकिन यहाँ पे अभी जून जुलाई में उसका भी रेंट हो गया है अभी $2100-2200 के आसपास। तो यही सारा डिफरेंस होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के एकदम नज़दीक में रहते हो तो वो रेंट ज़्यादा होती है, और यूनिवर्सिटी के आप थोड़े ही दूर चले जाते हो तो वो रेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो यही सारा डिफरेंस होता है कि आप किस जगह पे रहते हो। और दूसरा यही बता रही हूँ कि आप यूएसए में कौन सा स्टेट में रहते हो। जैसे कि मैं रहती हूँ बे एरिया में, तो बे एरिया में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि बे एरिया बहुत ही ज़्यादा ग्रोविंग एरिया है। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ और बहुत सारी कंपनियों के जो मेन ऑफिस है वो सब यहाँ पे है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, इसलिए बे एरिया में कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और स्पेशली कैलिफोर्निया बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन आप कैलिफोर्निया से थोड़े दूर चले जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा रेंट कम हो जाता है। तो रेंट का यही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप पास में रहते हो तो ज़्यादा है, दूर रहते हो तो थोड़ा कम है। तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि रेंट से लेके आपका क्या क्या खर्चा होता है सब। तो यहाँ पे जो मेरा रेंट है वो $1800 है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि ग्रोसरी शॉपिंग। तो सबसे जो हमारा जो भी फैमिली है यहाँ पे, तो उसका दो बड़े बड़े खर्चे हैं। तो पहला है रेंट, दूसरा है कि ग्रोसरी शॉपिंग। और यहाँ पे आपको जैसे कि आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपको हर एक चीज़ की ज़रूरत रहती है। तो आपको ग्रोसरी शॉपिंग का खर्चा होता है मिनिमम। जैसे कि हम 3 लोग रहते हैं तो हमारा खर्चा होता है 1000 से लेके $1200 तक हमारा मंथली खर्चा रहता है ग्रोसरी का। क्योंकि बेबी है तो ऑफकोर्स आपको हर एक चीज़ की ज़रूरत रहती है। और मुझे ज़्यादा रहती है ज़रूरत मिल्क और दूसरी सारी चीज़ों की। जैसे कि हम लोगों को मिल्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और उसका यूज़ भी ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा ग्रोसरी का खर्चा होता है मिनिमम 1000 से लेके $1200। तीसरा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इंक्लूड है, इसलिए हमें उसका खर्चा नहीं है। लेकिन अब जब अगर मैं वहाँ पे स्टूडियो में रहती थी तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का मुझे अलग से इलेक्ट्रिसिटी का मुझे अलग से देना पड़ता था। फिर दूसरा होता है कि वाटर का भी आपको 50 से लेके $100 तक होता है मिनिमम चार्ज, तो वो भी आपको अलग से देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं रह रही हूँ उसका सब इंक्लूड है। फिर आता है कि वाईफाई। तो जब मैं स्टूडियो में रहती थी तो वहाँ पे मेरा वाईफाई का खर्चा होता था पर मंथ $100 to $120, और यहाँ पे मुझे वाईफाई फ्री में मिल रहा है। तीसरा होता है कि आपका मोबाइल का रिचार्ज। तो वो आपका कौन सा प्लान है उसी पे डिपेंड करता है। कि हम दोनों का जो टी मोबाइल का प्लान है वो हमारा $35 पर मंथ होता है। अगर आपका अलग दूसरा यूनिट ले रहे हो जिसमें अनएक्सपेक्टेड डेटा ले रहे हो तो उसका कुछ प्लान होता है $16। तो पर मंथ ये खर्चा रहता है। फिर तीसरा होता है कि कार इंश्योरेंस है अगर आपके पास, तो मिनिमम कार इंश्योरेंस आता है कि $100 से लेके $150। और उसमें अगर आप ज़्यादा इंश्योरेंस कार का इंश्योरेंस ज़्यादा लेते हो तो उसमें आपका यही चीज़ों का फ़ायदा रहता है कि अगर आपके कार में कोई बढ़िया सा कुछ कराना है, जैसे कि आपको टायर चेंज करने हैं या फिर दूसरा बड़ा खर्चा है, तो वो सब इसमें इंक्लूड होता है। इसलिए जितना हो सके उतना आप कार का इंश्योरेंस है थोड़ा हैवी लीजिए। जैसे कि हमारा है उसमें 100 से लेके 150 तक है, तो हमें जो कुछ भी कराना है तो हम आसानी से करा सकते हैं। तो क्योंकि उसका खर्चा थोड़ा कम होता है। जैसे कि आपका इंश्योरेंस बड़ा है तो आपको उसमें बड़ी जो भी फैसिलिटी दी जाती है तो वो सब उसमें कवर हो जाती है। और तीसरा होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी दे रही है
तो उसका हमें कोई अलग से पे नहीं करना पड़ता है। हाँ, जब हमारा मंथली विजिट होता है बेबी का और या फिर कभी कभी मेरा, तो हमको को पे करने होते हैं सिर्फ $10। जो बाकी दूसरा कुछ पे होता है तो वो सब हमारा यूनिवर्सिटी पे करती है। फिर आता है हमारा खर्चा लॉन्ड्री। तो हमारा जब मैं एक बार लॉन्ड्री करने जाती हूँ, वॉशर और ड्रायर दोनों मिला के, तो उसका होता है $3 एक बार का वो लॉन्ड्री का खर्चा। तो अगर मैं वीक में कुछ 3-4 बार करने जाती हूँ तो उसका मिनिमम खर्चा होता है मंथली मेरा वो है $20। तो ये सब सारे खर्चे रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको लॉन्ड्री तो करना ही पड़ेगा। वैसे मैं हर रोज़ छोटे मोटे कपड़े वॉश करती हूँ, लेकिन जब मुझे बड़े बड़े कपड़े वॉश करने तो मैं ऑफकोर्स वॉशिंग मशीन का यूज़ करती हूँ, फिर ड्रायर का यूज़ करती हूँ। जैसे कि अभी मौसम ख़राब है तो अभी के टाइम पे मैं वो कपड़े वॉश नहीं करती हूँ, तो वो सब मैं लॉन्ड्री में डाल देती हूँ। तो उसी का खर्चा रहता है हमारा $20 पर मंथ। फिर आप अगर जा रहे हो फैमिली के साथ किसी दिन रेस्टोरेंट पे, तो उसका खर्चा होता है मिनिमम खर्चा। यहाँ पे बे एरिया में रेस्टोरेंट भी है बहुत सारे, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो आपका रेस्टोरेंट का खर्चा वो रहेगा $50 to $60, और उसी में आपको $10 फिर टिप्स देनी होती है। अगर यहाँ पे कैसा मतलब है कि आप जहाँ पे भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने, तो वहाँ पे आपको टिप्स देना पड़ेगा। अगर आप टिप्स नहीं दे रहे तो जो वहाँ पे लोग काम करते हैं उसको भी बुरा लगेगा। और यहाँ पे हर कोई लोग टिप्स देता है, जैसे मिनिमम आपको $5 या $10, तो हम जाते हैं तो उसको $10 या $20 $15 वैसे टिप्स दे देते हैं। फिर आपका एक बड़ा खर्चा होता है कि आप मंथली में कभी कभार अगर आप पिकनिक का प्लानिंग कर देते हो और 3-4 दिन तक आप बाहर रुकते हो, तो उसका मिनिमम खर्चा होता है आपको $1500 या $2000। अगर आप 4 दिन बाहर रहते हो और किसी अच्छी जगह पे आप घूमने गए हो और 5 स्टार होटल में आपने वहाँ पे अपना रूम बुक किया है, तो उसका मिनिमम खर्चा होता है $3000। और फिर यहाँ पे टैक्सी का भी बहुत ज़्यादा रेंट लगता है। बे एरिया में वो टैक्सी का रेंट बहुत ज़्यादा महंगा है। जैसे कि यहाँ से मैं अगर एयरपोर्ट तक जाओगे टैक्सी लेके, तो उसका रेंट चार्ज होता है $65। वो दिन का चार्ज है। अगर आप वही टैक्सी लेके आप रात में जा रहे हो तो उसका चार्ज हो जाता है $75। तो यहाँ पे दिन का भी अलग रेंट लगता है और रात का भी। तो ये बहुत सारा डिफरेंस रहता है, बेसिक डिफरेंस है। और अगर आपको कहीं मीटिंग अटेंड करने के लिए दूसरी सिटी में जाना है, तो आप अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो उसका मिनिमम खर्चा रहेगा $200 है। और यहाँ पे ट्रेन से अगर आप सफ़र कर रहे हो तो उसका ज़्यादा खर्चा लगता है। तो इससे अच्छा है कि आप फ़्लाइट से सफ़र करो, क्योंकि यहाँ पे फ़्लाइट के हिसाब से ट्रेन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए लोग ज़्यादातर फ़्लाइट से ही ट्रैवल करते हैं। तो यही सब हमारा बेसिक खर्चा है। और दूसरा है कि अगर आप 2 लोग हैं और आपका एक बेबी भी है, तो उसका भी अलग से खर्चा है। तो उसका आपको अलग से खर्चा मान लेना है $100 से लेकर $200, क्योंकि बेबी का मंथली खर्चा तो इतना रहेगा, क्योंकि उसको टॉयज चाहिए और दूसरी कई सारी चीज़ें चाहिए जो हमको बेबी को लेकर देनी पड़ती है। तो वो सारा बेबी का अलग से खर्चा रहेगा $100 से लेकर $200। तो मेरा बेबी है इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरा बेबी का अलग से इतना खर्चा लगता है। और डायपर्स है और उसके अलग दूसरी जो भी चीज़ें उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब खर्चा अलग से है। लेकिन ये $100 से लेकर $200 उसके टॉयज़ है, बुक्स है, और उसको कुछ नई गेम्स चाहिए, वो सब खर्चा में मान के उसका $100 से $200 लगता है। तो यही हमारा बेसिक खर्चा है। तो और अगर आपके फैमिली में और भी 2 लोग ज़्यादा है तो आप 500 या 600 उसमें इंक्लूड कर दीजिए, तो आपका मंथली इतना खर्चा होता है यहाँ पे। और जो मैं बता रही हूँ अभी खर्चा, वो है हमारा तीनों का मिला के। तो हम तीनों यहाँ पे रह रहे, हम तीनों का जो भी मैंने खर्चा बताया वो है हमारा मंथली खर्चा। और मैं कुछ ऐसा नहीं बता रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ नोट किया हुआ है, इसीलिए मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ कि हमारा मंथली का खर्चा इतना यहाँ खर्चा होता है यहाँ पे। तो यही सब रहता है हमारा मंथली खर्चा। और अगर आपको इसमें भी कुछ नई चीज़ें लेनी, जैसे कि आपको घर में कोई नया लैपटॉप लेना है या फिर नया फ़ोन लेना है, तो उसका भी खर्चा अलग से होता है। जैसे कि आपको नया फ़ोन लेना है, उसका खर्चा होता है $2000 $2200। उसमें फिर अगर आपको एक सिम डालना है तो उसका भी खर्चा रहेगा $100 से लेकर $150 तक। तो यही सब आपका खर्च अलग है। ये जो मैंने आपको बताया वो सब हमारा बेसिक खर्चा है और ये हमारी नीड्स है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों का अगर टोटल करके बताऊँ तो उसका जो टोटल होता है वो है
4500 से लेकर $5000 तक का हमारा मंथली खर्चा रहता है। और उसमें भी अगर आप इंडिया जा रहे हो तो उसमें आपको आने जाने का टिकट रहता है, वो टिकट भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। और स्पेशली आप बेबी है तो आप ज़्यादा रूट नहीं ले सकते, इसलिए आपको डायरेक्ट की फ़्लाइट करानी पड़ेगी और उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा है। अगर आप डायरेक्ट की फ़्लाइट चूज़ करते हो यहाँ से लेकर डायरेक्ट इंडिया की, तो वो उसका भी मिनिमम खर्चा रहता है $1200 या फिर $1600 पर पर्सन का मैं टिकट बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ़्लाइट भी बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो यही सारा चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मैं फ़्लाइट का खर्चा है वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अभी जो ये मिनिमम खर्चा है वही सब खर्चा मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो उसका टोटल होता है 4500 से लेकर $5000 तक। और आपको इसमें कोई भी नई चीज़ें ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, तो उसका थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इसमें 2 लोग ही रह रहे तो उसका थोड़ा 500 कम कर दीजिए। अगर आप फैमिली में 2-3 लोग ज़्यादा रहते हैं तो उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आप यूएसए के कौन से सिटी में रह रहे हो, और फिर उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में रह रहे हो। तो आप अगर दूसरे स्टेट में चले जाओगे तो आपको थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। और यहाँ पे बे एरिया बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसलिए यहाँ पे रेंट भी ज़्यादा है और बाकी सब जो सारे खर्चे हैं वो भी ज़्यादा है। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आई थी कि मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जैसा है, इसलिए मैंने आज ये सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आप लोगों को भी मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू सो मच। आई होप आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा लगा हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी एक व्लॉग बना देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है मेरा बेसिक खर्चा और ये है हमें यूएसए का मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू सो मच।